राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक वीडियो में, जो कि बरसाना का संपूर्ण यात्रा हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जो कि बन करके तैयार है। आज हम इसे पब्लिश कर रहे हैं, तो आप भी दर्शन करिए बरसाना के। यहाँ राधा रानी का दर्शन करिए, राधा कुंड का भी दर्शन करिएगा। जितने भी यहाँ पे दर्शन स्थलीय है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराऊँगा। मोरकुटी के दर्शन कराऊंगा, यहाँ पे कीर्ति मंदिर है वहाँ के दर्शन कराऊंगा। परिक्रमा मार्ग के माध्यम से होते हुए हम आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों अब आइए बने रहिए। राधे राधे दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम आप सभी को बरसाना संपूर्ण धाम यात्रा कराते हैं। संपूर्ण धाम का यात्रा ऐसा महसूस करिए कि आप भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, मथुरा से बरसाना की दूरी पड़ती है 42 किलोमीटर, गोवर्धन से बरसाना की दूरी 20 किलोमीटर, कोसीकाल से बरसाना की दूरी 19 किलोमीटर। आपको बरसाना आना कैसे? आप अपने लोकल स्टेशन से मथुरा आ सकते हैं। अगर आपको मथुरा के लिए आपके जगह से ट्रेन नहीं मिलता है तो आप दिल्ली भी आ सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट आपको लोकल मिल जाएंगे मथुरा के लिए ट्रेन, फिर वहाँ से आप आ सकते हैं लेकर के बरसाना। बरसाना की जो रेट है पर पर्सन का 70 रुपये पड़ते हैं। मथुरा से भाड़ा जो 70 रुपये सरकारी रेट है, ये आप आ सकते हैं सीधा बरसाना। यहाँ से आप अगर चाहे तो ऑटो टैक्सी वगैरह भी बुक करके मथुरा से डायरेक्ट बरसाना आ सकते हैं, जो कि एक आदमी का जो पड़ता है 70 रुपये ही लेंगे लोग। मथुरा से बरसाना तक के ऑटो वाले भी बस वाले भी सेम रेट है। तो आप आ जाइए बरसाना जब आएंगे तो बस स्टेशन से ज़्यादा नहीं, 100 मीटर आगे आके वहाँ से आपको परिक्रमा मार्ग मिल जाएंगे। बरसाना वही जगह है जहाँ किशोरी जी की लाडली जी का जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने रास रचाया था, जहाँ उन्होंने एक एक लीलाएं की हैं। मैं आप सभी को उन प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराऊंगा जहाँ किशोरी जी ने रास भी रची है और लीलाएं भी की है। तो इस वीडियो के माध्यम से आ चुके हैं बरसाना। हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर। इस समय बजे हैं 2, तो हम 2 बजे आए हैं। तो अभी 5 बजे खुलेंगी राधा रानी लाडली जी का मंदिर। वहाँ जाएंगे, कीर्ति मंदिर जाएंगे, दर्शन कराएंगे आपको, हम भी दर्शन करेंगे। फिलहाल तो 3 किलोमीटर का जो परिक्रमा है राधा रानी जी का बरसाना का, वो हम परिक्रमा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, परिक्रमा करें, आपको भी कराएंगे, दिखाएंगे आगे की ओर। चलिए परिक्रमा करते हैं राधा रानी के बरसाना में। तो देखिए हम बरसाने में हैं, इस समय बस स्टेशन से उतरे हैं, अब चलेंगे आगे। ये नहीं है, आगे से परिक्रमा मार्ग। तो दोस्तों, श्री राधा रानी के गांव श्री बरसाना नगरी में, ब्रज नगरी में आपका स्वागत है। आप सभी भी आइए दर्शन करने बरसाना राधा रानी लाडली जी के मंदिर। तो हम यहाँ से जाएंगे। देखिए ये है आपका परिक्रमा मार्ग का रास्ता, जो कि यहाँ से आपको जाना होगा लाडली जी की। जो हमारे प्यारे बरसाना लिखा हुआ ना, इसके राइट में यहाँ से जाएगा आपको परिक्रमा मार्ग, और जो उधर लेफ्ट में है वहाँ से आपको लाडली जी का मंदिर जा सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, और ये यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से आप जा सकते हैं लाडली जी के मंदिर सीधा दर्शन करने। लेकिन हम आप सभी को परिक्रमा मार्ग होते हुए आपको लाडली जी के भी दर्शन कराएंगे। तो हम परिक्रमा मार्ग से होते हुए चलेंगे तो दर्शन करने। तो हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं, चलिए चलते हैं दर्शन करने। तो बताते बने रहिए वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, राधे राधे। ये बरसाने की परिक्रमा मार्ग है, बरसाना गाँव, बरसाने की परिक्रमा मार्ग। यहाँ से बरसाना परिक्रमा बरसाने की गलियाँ, ब्रज की गलियाँ। तो दोस्तों, जो परिक्रमा मार्ग होते हैं 3 से 4 किलोमीटर का होते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में जितने भी श्री धाम मार्ग पे जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी का जो मंदिर है, रास रचे हैं, ये सब परिक्रमा मार्ग पे पड़ते हैं। तो हम आप सभी को इस परिक्रमा मार्ग के माध्यम से हम एक एक चीज़ को दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ शीतला माता का मंदिर में दर्शन करने।
जो कि आप भी दर्शन करिएगा। जब भी परिक्रमा मार्ग पे सबसे पहला मंदिर ये शीतला माता का मंदिर, जो कि आप यहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़िए। मान्यता यही है कि आप यहाँ सबसे पहले माता का दर्शन करिए। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुरानी मंदिर है, छोटी मोटी मंदिर, बड़ा नहीं है, तो दर्शन करिए। अब हम आगे आए हैं, आगे आने के बाद आप यहाँ पे शनिदेव भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग से आगे, तो बने रहिए दोस्तों। राधे राधे। श्री राधे 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 बरसाने, राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। तो दोस्तों जो आप ये स्थान देख रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खेला करते थे, यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। आप यहाँ पे जो वृक्ष वगैरह देख रहे हैं वो काफ़ी प्राचीन वृक्ष है, काफ़ी पुरानी, जो कहते हैं ना द्वापर युग, उसी वक्त का ये सब प्राचीन जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। जब गायें काफ़ी दूर चल जाती थी, भगवान श्री कृष्ण इसी शिला पे बैठ करके बांसुरी बजाया था, तो जितनी भी गैयें दूर दूर तक चली गई थी तो वो यहाँ पे आ जाती थी बांसुरी की धुन सुन के, आवाज़ सुन के। तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण बैठे। देखिए बैठने का जो आकार है, यहाँ पे दबाव जो पत्थर पे पड़ा वो आपको पता चल रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से, कि भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पे बैठे थे और यहीं पे वो अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। तो यही वो जगह है और काफ़ी पुरानी वृक्ष है, ये बहुत पुरानी वृक्ष है। यहाँ की लताएं देखिए हरी भरी अभी भी इस मौसम में। तो हम वो जो आप देख रहे हैं वो है कुशल बिहारी जी का मंदिर, जो हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे आगे परिक्रमा मार्ग में। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आप सभी भी इस वीडियो के माध्यम से ऐसा महसूस करिए कि आप भी हमारे साथ परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन बरसाना के। तो आप भी देखिए काफ़ी पुरानी वृक्ष है। यहाँ पे देखिए एक जड़ से तीन तीन वृक्ष हैं जुड़े हुए हैं। ये जो रास्ते हैं काफ़ी सुनसान और काफ़ी खाली खाली है इस वक्त, क्योंकि सीज़न नहीं है और अच्छा भी है ना, क्योंकि खाली खाली देखने में जो आनंद है। अब हम आ गए आगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो हम आपको शूट करते हुए लेके जा रहे हैं दर्शन कराने। अब हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आ चुके हैं चिकसौली गाँव। ये वही गांव चिकसौली है जब राधा रानी की अष्ट सखियाँ जो थी, उसमें से जो सखियाँ थी जिनका नाम था चित्रा, उन चित्रा के नाम से इस गांव का नाम चिकसौली गांव पड़ा, जो कि हम आ चुके हैं चिकसौली गांव, सबसे पहला गांव चिकसौली गांव। तो हम आप सभी को चिकसौली गांव के जो यहाँ पे चित्रा जी का जो घर था मंदिर में, उसको परिवर्तित कर दिया गया, हम आपको उसका भी दर्शन कराएंगे। जो पहले का जो मकान था पुराना द्वापर का, वो अभी भी यहाँ पे है। वो मकान काफ़ी पुरानी, जो यहाँ पे शिलाएँ वगैरह रखी हुई थी, वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे चित्रा जी के मंदिर में, मतलब उनके घर पे। तो यही है वो, देखिए मकान, ये आगे का सीन है। तो हम आपको थोड़ा आगे होते हुए वहाँ से अंदर चित्रा जी का जो महल बोलिए, घर बोलिए, उनका जो मंदिर है, हम आपको दर्शन कराते थे। कि यहाँ पे जो लीलाएँ होती थी, वहाँ की लीलाओं का इस तरह का रूप है। ये देखिए ये है आगे का गेट जो कि अंदर की ओर जाता है। ये है चित्रा का घर, मकान या फिर मंदिर। इसे अब काफ़ी पुरानी है, काफ़ी प्राचीन है, द्वापर युग से ही ये ऐसा ही है। कुछ कुछ जो टूटी फूटी थी उनको फिर से बनाया गया है, दिखाया गया है, क्योंकि काफ़ी पुरानी है ना। तो देखिए यहाँ का अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह का है, इस प्रकार है। तो हम आपको चलिए चित्रा जी के भी दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ पे अष्ट सखियों के साथ यहाँ पे विराजमान है। ये देखिए ये है अष्ट सखियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएँ करती थी। बीच में देखिए भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी। तो यही है, देखिए काफ़ी पुराना। यहाँ पे अब संत लोग रहते हैं। देखिए ये जो शिला है, देखिए ये द्वापर युग का है। देखिए शिलाएँ, कुछ कुछ शिलाएँ इसलिए ऐसे यहाँ पे रखा गया कि एक पहचान हो सके कि हाँ ये द्वापर युग का है, जो हमें प्रूफ जो कहता है ना लोग कि क्या सबूत है क्या नहीं, ये उसका प्रूफ है कि देखिए काफ़ी पुरानी शिला है। तो अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। अब आपको चित्रा जहाँ पानी पीती थी, जो कुआं जो पुराना था, जहाँ पे राधा रानी उनकी अष्ट सखियाँ यहाँ खेला करती थी, जब खेल करके थक जाती थी तो उनको प्यास लगता था, तो वो इसी कुएँ से वो यहाँ का जल ग्रहण करती थी, पानी पीती थी। तो देखिए ये काफ़ी पुरानी है। और ये देखिए जो इसका जो बनावट है ये बहुत पुरानी है। तो इस तरह के पहले कुआं हुआ करता था और यहाँ पे पानी ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पे वृक्ष भी देखिए वो पीपल का जो आ चुका है। यही देखिए ये कुआं है, इसके अभी भी इसमें पानी है, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब तो लोग खरीद करके पानी पीते, जल पीते। तो यहीं पे वहाँ अष्ट सखियाँ बैठती थी, खेलती थी।
तब बाल रूप में थी राधा रानी, तो यहीं पे थक जाती थी तो यहीं पे जल पीती थी। अब हम परिक्रमा मार्ग पे आगे आ चुके हैं, हम आगे आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, हम आ चुके हैं आगे। अब इसको बोलते हैं शंखरी खोर, इसको बोलते हैं शंखरी खोर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ की थी। जब भी गोपियाँ यहाँ से मटकी में दूध मक्खन लेके जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण यहीं उनको रोक करके दान मांगा करते थे कि जब तुम हमें दोगी माखन हम तुमको यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तब यहीं पे वो लीलाएँ करते थे, मटकी फोड़ दिया करते थे। तो यहाँ पे उनके कुछ हाथों के भी जो हाथ होते हैं ना, पंजा, उनका भी आपको यहाँ पे दर्शन कराएंगे, यहाँ पे उनके चरणों का भी दर्शन कराएंगे। तो यही है वो शंखखोरी। ये यहीं से होते हुए परिक्रमा मार्ग से हम आगे जाएंगे, यहीं से हम सीधा जाएंगे। देखिए इस तरह का रास्ता है। कोई आप लोग जब आइएगा तो आप भी इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़िएगा। तो हम आपको ऊपर के भी दर्शन कराते हैं। ये काफ़ी पुरानी, काफ़ी प्राचीन है, द्वापर युग का है ये, अभी तक ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए जब अंग्रेज़ लोग भी शासन किया करते थे तब से ये ऐसा ही है, इसका कुछ भी चेंजेस वगैरह ऐसा नहीं है, क्योंकि पत्थर था। तो यहाँ से देखिए काफ़ी पतली देखिए रास्ता है यहाँ पे। तो हम आप सभी को शंखखोरी जी को दर्शन कराते हैं, जब भगवान श्री के यहाँ लीला करते हैं। साखरी खोर, यहाँ पे मटकी फोड़ लीला हुआ है। ये है साखरी खोर, यहाँ पे मटकी फोड़ लीला हुई है, काफ़ी प्राचीन है, देख सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं और इस समय मैं परिक्रमा मार्ग पे हूँ। साखरी खोर बरसाना, यहाँ से पूरे बरसाना गांव आपको दिखेंगे पीछे मेरे। साखरी खोर द्वापर युग में देखिए भगवान श्री कृष्ण यहीं लीला करते थे, दान मांगते थे। जब भी उनके दही दूध मक्खन का देखिए, जब भी आप यहाँ नाक लगा के सूंघेंगे तो यहाँ पे दही दूध का आपको स्मेल आएगा, मतलब उसका जो स्वाद है, जो उसका खुशबू आपको यहाँ पे महसूस होगा। जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे ये स्थान देखेंगे, ये दान जहाँ पे लिया करते थे, भगवान लीला करते थे, मटकियाँ फोड़ते थे, तो यहाँ पे दान मांगा करते थे। जब भी सखियाँ पार हुआ करती थी यहाँ से लेकर के मटकी वगैरह, तो यहीं पे वो उनसे दान मांगते थे, नहीं देती थी तो वो फोड़ देते थे। तो हम आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथों का भी निशान देखिए, ये जो आपका जो राइट हाथ है ना भगवान श्री कृष्ण का, ये राइट हाथ का है दायां हाथ, और ये बायां हाथ का देखिए निशान है। जब भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, जब वहाँ ऊपर से उछल के नीचे यहाँ आए थे तो उनका हाथ का जो प्रेशर था यहाँ स्थान पड़ गया। देखो हम परिक्रमा मार्ग में चलते हैं आगे, तो बने रहिए दोस्तों। चलिए यहाँ सब मैं आगे चलता। तो दोस्तों हम परिक्रमा मार्ग से होते हुए चल रहे हैं। तो अब हम परिक्रमा मार्ग में होते हुए आगे की ओर आ चुके हैं, जहाँ ये गहवर वन धाम है। जो गहवर वन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रास किया करती थी। जो वृंदावन में निधिवन है ना, निधिवन की तरह यहाँ भी गहवर वन धाम है। तो हम आप सभी को गहवर वन के भी दर्शन कराते हैं। वहाँ पे जो वृक्ष हैं, जो कि लताएं हैं, काफ़ी पुरानी। ये जो ऊपर की तरफ जाता है वो रास्ता सीढ़ी से, वो है वहाँ पे आपको कुंड है राधा रानी जी का, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे है परिक्रमा मार्ग पे पड़ते हैं गहवर वन धाम। तो हम सर्वप्रथम आपको सबसे पहले गहवर वन के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे आप गहवर वन दर्शन देखिए, जो गेट है इसके अंदर हमें जाना है, तो हम आप सभी को उसके अंदर लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ निःशुल्क है, आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा आपको अंदर आने के लिए। जो निधिवन में भी जैसे फ्री, ऐसे यहाँ भी। तो हम आ चुके हैं देखिए गहवर वन धाम। आप यहाँ के बारे में कुछ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, यहाँ के नज़ारों के अंदर के दर्शन कराते हैं। देखिए जो पुराने प्राचीन 5250 वर्ष पूरा हो चुका है, फिर भी आज भी ऐसा ही है ये गहवर वन धाम। बस कुछ जो यहाँ पे जो रास्ते बनाए हैं पत्थर से, ये अभी बनाए गए हैं, हाल फिलहाल है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पुरानी है, प्राचीन है। यहाँ के जो वृक्ष है, लताएं हैं, पुरानी हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी राधा रानी ने, जो हम आपको दर्शन कर। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप लेकर के
रास रचाए थे। जो देखिए ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा मूर्ति है जो गोपी रूप रखी, ये राधा रानी है। यहाँ पे कहा जाता है कि राधा रानी का गोद भराई रस्म भी यहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप के रूप लिए हैं, राधा रानी साथ रास रचे हैं, लीला किए हैं। तो हम आप सभी को इस चीज़ के दर्शन करा रहे हैं। ये है किशोरी जी, हमारी लाडली रानी महारानी। तो आप दर्शन करिए। अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे हैं, गहवर वन के ही अंदर है। तो यहाँ देखिए सोहनी भी लगा सकते हैं। बहुत सारे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे जो सोहनी लगा सकते हैं। जो झाड़ू रखा हुआ है ये पुण्य का काम है। यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ा बहुत सोहनी झाड़ू लगा देते हैं, फिर वापस यहीं रख देते हैं झाड़ू। यहाँ पे देखिए यहाँ से सीधा हम जाएंगे ऐसे घूमते घूमते वापस बाहर की तरफ। तो हम आप सभी को यहाँ से ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे आएंगे फिर सीधा आपको गेट की तरफ जाएंगे। एक गहवर वन है, यहाँ पे देखिए काफ़ी पुरानी, यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ कर के नाम जप कर सकते हैं। काफ़ी पुरानी देखिए वृक्ष है। देखिए ये जो वृक्ष है बहुत पुरानी है, 5250 वर्ष, 51 वर्ष हो चुका है, 251 वर्ष टोटल हो रहे हैं। देखिए यहाँ का पुराना वृक्ष कैसे हैं, देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो सखियाएँ जब रास करती थी कहा जाता है, तो ये उन्हीं का ही स्वरूप रूप है, बस वो वृक्ष के रूप में रहती हैं। आज भी कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रास रचते हैं। रात हो जाता है तभी दिव्य दृष्टि जो संतों के पास होता है वो वही ये दर्शन कर सकते हैं। हम जैसे आम मनुष्य या फिर हम लोग दर्शन नहीं कर सकते, हमारे पास वो दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि नहीं है। तो जो संत होते हैं आज भी यहाँ पे वो संत लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। आज भी वो संत यहाँ पे बैठ कर के नाम जप करते हैं। तो आप भी यहाँ पे नाम जप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं शांति से 1 घंटा 2 घंटा गहवर बन के आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जो हरी भरी वृक्षें हैं, काफ़ी ठंडी ठंडी, जो हम जिस सीज़न पे आए हैं थोड़ा गर्मी का मौसम है, जो मार्च का महीना हम उसी वक्त आए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वृक्ष है, एक जड़ में 2-2 वृक्ष 3-3 वृक्ष, जो जैसे होता है ना, जो जब हम किसी से आलिंगन करते गले मिलते हैं तो इस तरह का आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। 2-2 3-3 पेड़ एक साथ जुड़े जुड़े। तो समझिए यहाँ पे जो गोपियाँ थी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचती थी। तो हम अब आपको इस सब के बारे में दिखा रहे हैं, दर्शन करा है। आप भी यहाँ पे फील करिए, महसूस करिए कि आप भी गहवर वन में हैं किशोरी जी के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद है। आप हृदय से मैं कहता हूँ जब भी आप यहाँ आएंगे बरसाना गहवर वन आएंगे तो आपको इतना अच्छा आनंद लगेगा कि जैसे कि महसूस होगा कि आप भी यहाँ पे श्री जी के साथ जो सचरी भाव से हैं आप भी यहीं रहती हैं। दर्शन करिए आप लीलाओं के। ये जो ऊपर है जो मोर कुटी है, जब ये हम आपको इसके बारे में बताएंगे, दर्शन कराएंगे। ये वही मोर कुटी है जब राधा रानी नाराज़ हो गई थी तो वहीं बैठी थी, तो भगवान मोर रूप का दर्शन ले करके राधा रानी को मनाए थे। तो हम आपको उसकी भी दर्शन कराएंगे जो कि इस परिक्रमा मार्ग पर पड़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, बने रहिए। राधे राधे दोस्तों। गहवर वन की दोस्तों बहुत सारी कथाएँ लीलाएँ हैं, तो अब जब भी आइएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, बाहर निकलते हैं। तो हम आपको परिक्रमा मार्ग में बाहर की ओर निकलते हुए आपको दर्शन कराएंगे, जो कि यहाँ पे जब आप गहवर वन से बाहर निकलेंगे जो सीढ़ी पड़ती है राइट की तरफ, तो मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो वहाँ से आप आइएगा तो वहाँ पे भी कुछ लीलाएँ किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। तो हम देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे सीधा राइट लेके निकल जाएंगे। तो हम आगे बाहर देखिए सीढ़ी दिख रही है ना, बाइक खड़ा है, यहाँ से आपको ऊपर आना है। आपको यहाँ से मिल जाएंगे किशोरी जी के। चलिए चलते हैं, दर्शन करने दिखाते हैं कौन। राधा रानी इंतजार कर रही थी। ये है राधा सरोवर, ये है राधा कुंड, ये राधा कुंड है। राधा कुंड के ही ऊपर गहवर वन का जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों। तो हम आप सभी को उसके दर्शन कराते हैं। गहवर वन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर, पास में ही ये मंदिर और जब आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। वहाँ पे देखिए गहवर वन तो बड़े ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर। दर्शन करिए आप भी जी और श्री जी और के, ऐसा फील करिए, महसूस करिए कि आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार स्थली है, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ना, श्रृंगार स्थली। तो हम चलते हैं श्रृंगार स्थली के दर्शन करने, आपको भी कराते हैं। चलिए बने रहिए दोस्तों। राधा रानी यहीं पे श्रृंगार क्या करती थी, तो हम भी आपको यहीं पे दर्शन कराते हैं श्रृंगार स्थली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों दर्शन। इस रास मंडली की कुछ
कहानी, कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। जब फलारी बाबा जो थे यहाँ पे रहा करते थे तो राधा रानी उनके सपने में दर्शन दी, उनके आए कि कहें कि हमारा जो वहाँ पे राधा कुंड के पास जो रास स्थली है आप उसको उजागर करिए, लोग भी उसके दर्शन करें। तो जब उनके मन में ये आया तो उन्होंने यहाँ पे खुदवाया मिट्टी। तो ये देखिए, ये ज़मीन के नीचे है रास मंडली जो गुप्त था, तो अब ये काफ़ी पुरानी प्राचीन है, 5000 वर्ष पुराना है। तो अभी ये दर्शन करिए रास मंडली जहाँ पे किशोरी जी। तो दोस्तों हम आप सभी को यहाँ पे श्रृंगार स्थली के दर्शन कराते हैं जहाँ पे किशोरी जी राधा रानी श्रृंगार करती थी। तो जब भी आप परिक्रमा मार्ग पे आए, इस स्थान पे आ कर के यहाँ पे दर्शन जरूर करिए। देखिए ये वही स्थान है जो ये धरती के नीचे से अपने आप ही निकला है। यहाँ पे राधा रानी बैठ कर के श्रृंगार किया करती थी। तो यही वो स्थान है जहाँ किशोरी जी बैठ कर के श्रृंगार किया करती थी। यही वो जगह है जहाँ फलारी बाबा भी यहाँ रहा करते थे। उन्हीं के मन में वो यहाँ पे दर्शन दी, वही बताएं, तो इसे उजागर किया गया हम सभी के लिए, आप सभी के लिए दर्शन करने के लिए। तो आप दर्शन करिए। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे मान मंदिर। ये जो सीढ़ियों का सीन, ये जो फोटो दिख रहा है किशोरी जी का, ये जो देखिए मान मंदिर लिखा हुआ, तो हम आपको मान मंदिर ले चलते, चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं, मान मंदिर लेके चलते हैं। आप जब भी श्रृंगार स्थली से मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर आएंगे तो ये वही वहाँ का ही कुछ सुंदर नज़ारे हैं। ऊपर जो मोरकुटी है और ये राधा कुंड है, तो ऊपर की देखिए ये मोरकुटी है, मोरकुटी के नीचे राधा कुंड है, राधा कुंड के बगल में ही मान मंदिर जाने का रास्ता जो कि परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ते हैं। तो हम आप सभी को मान मंदिर लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आ गए हम मान मंदिर जाने के लिए। रास्ता यहीं पे पड़ता है, आप श्रृंगार स्थली के बगल में ही। यहाँ पे कुछ संत लोग भी रहते हैं जो बैठे रहते हैं यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, नाम जप करते हैं, यहीं पड़े रहते हैं, यहाँ से जाते नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे बहुत संतों के दर्शन मिल जाएंगे। आपको दर्शन मात्र से ही आप पवित्र हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी संत लोग बैठे रहते हैं। ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है ये मान मंदिर के लिए जाता है। तो हम इसी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऊपर की ओर। तो आप भी हमारे साथ फील करिए, महसूस करिए कि आप भी हमारे साथ परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो हम आप सभी को ये देखिए यहाँ के सुंदर नज़ारों के मैं आप दर्शन करा देता हूँ। ऊपर जो है मोरकुटी, हम वहीं जाएंगे मान मंदिर होते हुए, तो हम आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों देखिए यहाँ के जो नज़ारे हैं काफ़ी सुंदर हैं। यहाँ पे जो वृक्ष हैं, लताएँ हैं, देखिए कितनी हरी भरी हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं। हम जिस मौसम में आए थे, मार्च का महीना था, करीब हम होली के बाद आए हैं, तो बहुत ही अच्छा था, ना ही गर्मी ना ही ठंड। आप भी जब भी आइए तो इस सीज़न पे ही आइए, आपको ना गर्मी का महसूस होगा ना ही ठंड का महसूस होगा। तो आप आराम से आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम आ चुके हैं ऊपर और हम आपको भी दर्शन कराते हैं। मान मंदिर के सीढ़ियाँ जो है काफ़ी कम से कम लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ हैं जो कि हम आपको लेके चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से मान मंदिर। जब भी आप आइए तो इस सीढ़ियों से आपको परिक्रमा करते हुए ऊपर की ओर जाना होगा। तो हम आ चुके मान मंदिर दोस्तों। ये देखिए वो आपको दिख रहा होगा वहाँ से मान मंदिर, सब ऊपर जो भक्त लोग हैं जा रहे। चलिए चलते हैं। ये है परिक्रमा मार्ग जहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए आए हैं। हाँ, अब इधर जाना है आगे की तरफ। बंदर से मोबाइल को बचाना वरना छीन लेंगे। देखिए ना, बारिश का मौसम है ना ही कुछ। देखिए सारे पेड़ मुरझा गए हैं, लेकिन इसमें फूल देखिए सब खिले खिले से हैं। किशोरी जी की कृपा है। इधर देखिए ये किशोरी जी की कृपा है। अब ऊपर चलते हैं, काफ़ी थकान और गर्मी है। परिक्रमा हो रहा है राधा रानी जी का, अब दर्शन करेंगे राधा रानी के। मानगढ़ मान मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। ये मान मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर के दृश्य का दर्शन कराते हैं।
मंदिर के अंदर के बाहर से जब वापस आप आइएगा परिक्रमा मार्ग पे, तो यहाँ पे आपको एक बगीचा वन जो दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे संत लोग रहते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे किशोरी जी भी खेला करती थी, रास रचाया करती थी। तो हम आप सभी को यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो चलिए, हम अंदर हैं तो हम आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, किशोरी जी, उनकी सखियाँ यहाँ पे खेला करती थी। तो ये देखिए, ये है रास स्थान जहाँ पे सखियाँ लोग बैठ कर के रास करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण है जो यहाँ देखा करते थे इस स्थान पे। तो ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे उनकी सखियाँ, अष्ट सखियाँ रास रचा करती थी। यहाँ पे अब संत लोग रहते हैं, भजन वगैरह करते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी है, हरी भरी है। तो आप यहाँ पे भी आ कर के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ के चारों तरफ देखिए लताएं, वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी पुरानी स्थान जगह। तो हम आप सभी को भी यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएंगे आसपास चारों तरफ हरी भरी हरियाली सी। यहाँ पे भी आपको आना है तो आप आ सकते हैं। जो मान मंदिर है मानगढ़, वहाँ जब आप दर्शन करेंगे तो जैसे ही बाहर निकलेंगे परिक्रमा मार्ग पे, तो बस वहीं पे आपको ये वन दिखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये जो स्थान है यहाँ पे अष्ट सखिया लोग रास किया करती थी। ये देखिए, काफ़ी सुंदर है। यही इसी पे बस इतने छोटी छोटी सी थी, जैसे बच्ची लोग छोटी छोटी होती ना, 8, 10, 12 साल की खेलती हैं, उस टाइप से यहाँ पे वो लोग रहती थी। और यहाँ से हम आपको पूरे बरसाना का आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ पे राधा रानी जी का ये जो गांव है, तो ब्रज जिसको बोलते हैं। तो हम आप सभी को देखिए, यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी है। ये है बरसाना। तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो हम देखिए वहाँ से आए हैं परिक्रमा करते हुए ऊपर की तरफ। ये है जो मानगढ़, ये जो मानगढ़ है, जो राधा रानी जी का मंदिर है मानगढ़, ये यही वो स्थान है जहाँ राधा रानी बैठी थी। मानगढ़ भगवान श्री कृष्ण मनाने के लिए जब मोर बने थे तो राधा रानी यहाँ बैठी थी। और मोर बने थे, जो वो मोर कुटी है, हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे मोर कुटी का। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप लिए थे। जब किशोरी जी नाराज हो गई थी, मतलब रूठ गई थी, तो उनको मनाने के लिए वो मोर का रूप लिए थे। तो हम आपको वो भी स्थान दिखाएंगे जब। तो चलिए, हम परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ये देखिए, यह परिक्रमा मार्ग बरसाना, हम परिक्रमा मार्ग में हैं इस वक्त। चलते हैं परिक्रमा मार्ग से। कांटा लगेगा इसको देख के। इधर लाडली जी का जो मंदिर है, जो वो है ब्रह्मांचल पर्वत पे। ये जो पर्वत का जो स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी का रूप है। ब्रह्मांचल पर्वत मानगढ़, ये मानगढ़ ये इसी पे पढ़ते हैं। तो मानगढ़, भानगढ़, दानगढ़। तो मैं आप सभी को दानगढ़ तो आपको मैंने दिखा दिया, जहाँ पे वो साखरी खोर। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको लाडली जी का मंदिर मिल जाएगा। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोरकुटी मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम आप सभी को मोरकुटी के दर्शन कराते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया था। तो हम आप सभी को वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से अब जब भी आइएगा तो पहले आप मोरकुटी के दर्शन करके उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए लाडली जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के वो तरफ चलिएगा। तो देखिए, काफ़ी श्रद्धालु लोग भी आते हैं दर्शन करने। तो हम आ गए हैं मोरकुटी के अंदर। तो ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, कुछ काफ़ी प्राचीन पुरानी मंदिर वगैरह है जो कि यहीं पे हैं। देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर रूप का धारण किए थे। तो ये वही स्थान है जहाँ पे मोर रूप का धारण किए थे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी को मनाने के लिए। जब वो रूठ गई थी, उनको मनाने के लिए यहाँ पे मोर रूप का धारण किए थे। और राधा रानी वहाँ से बैठ करके वो मान मंदिर है जो मैंने आप सभी को दिखाया ना, मानगढ़। तो वो ये मंदिर है, वहाँ से किशोरी जी बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को यहाँ देखा करती थी, जब वो मोर का रूप ले करके यहाँ पे नृत्य करके उनको मनाए थे। तो हम चलिए आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं। देखिए, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण किए थे। हम अंदर आ चुके हैं। तो कुछ भक्त संत यहीं रहते हैं, जो संत लोग हैं, कुछ संत यहीं रहते हैं मोरकुटी के अंदर ही। तो हम आपको अंदर से भी कुछ सीन के भी दर्शन करा रहे हैं। तो देखिए, और हम आपको बाहर के भी सीन का दर्शन कराते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मानगढ़ का दर्शन मिल जाएंगे देखने को। और नीचे देखिएगा तो दानगढ़ का भी, जहाँ पे लीलाएं हुई थी। अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दान किया था अपने बांसुरी का। तो हम आपको दानगढ़ भी दिखाते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में जब भी आप
मोरकुटी से आगे की ओर थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको दानगढ़ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपना बांसुरी दान कराया था। चलिए चलते आगे। यहाँ से आपको चारों शिखरों के दर्शन होते हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, भानगढ़। यहाँ से आपको चारों जो गढ़ है तो आपको दर्शन होते हैं। चलिए हमको दानगढ़ दिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने आए तो गोपियों ने उन्हें गोपी का रूप दिया और कहा कि आपको कुछ दान करना होगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पे तप श्रम करना होगा। तो यहीं पे किशोरी जी को भगवान श्री कृष्ण ने झूला झुलाया था। तो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने झूला झुलाया था और गोपियों को अपना बांसुरी दान किया था। तो इसी दान की वजह से इसको दानगढ़ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से दान बिहारी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही वो स्थान है जहाँ दानगढ़। अब हम आ चुके हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर। तो हम आपको कुशल बिहारी जी के मंदिर का भी दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं आगे। का महल, ये राजा का महल है। कोई राजा ने इसे बनवाया था। किस राजा ने बनाया था नाम तो नहीं पता, लेकिन पता करके मैं बताऊंगा किस राजा ने इस महल को बनवाया था, जो कि यहीं बरसाने में है। लाडली जी के मंदिर से थोड़ी पहले पड़ती है, परिक्रमा मार्ग पे। वीडियो में हम लोग को भी ले लेना, तो फिलहाल तो मैं परिक्रमा ही कर रहा हूँ। उसी मार्ग पे है राजा के ये मंदिर। उसके बाद लाडली जी का मंदिर तो मैं दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। चलिए चलते हैं आगे। ये है वो महल, किसी राजा ने बनवाया था। किस राजा ने बनवाया था इसके बारे में मैं जानकारी लेकर के आपको बताता हूँ। किस राजा ने बनवाया था इस महल को। ये आगे का दृश्य है। ये है वो, बंद नहीं अब 4:30 बजे की। ये है वो मंदिर श्री शुकुल विहार जी बरसाना। बाबा रेलुंग है चिन्नले मोबाइल। राधा रानी जी ने यहीं पे जन्म लिया था। यही उनकी जन्मभूमि है बरसाना। वो यहीं पे जन्म लिया। मंदिर भी बंद है, खुलेगा तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ, क्योंकि 4:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। यहीं पे श्री जी ने जन्म लिया था, मेरी किशोरी मेरी लाडली जी ने। यही वो मंदिर है। फिलहाल तो बंद अभी खुलेगा तो आप सभी को दर्शन कराते हैं। काफ़ी पुराना है ये पहले किशोरी जी ने यहीं जन्म लिया था, लेकिन इसे फिर तोड़ करके बनवाया गया। किसी राजा ने इसे बनवाया है। देखिए काफ़ी पुराना है। तो हम आए हैं श्री जी के दर्शन कराने। आइए चलते हैं आगे। काफ़ी पुराने हैं। अब यहाँ लोग रहते नहीं, यहाँ जो नक्काशे हैं, जो दरवाजे हैं, काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे तो श्री लाडली जी ने जन्म लिया है। तब का जो था तो था, लेकिन फिर से बनवाया गया राजा द्वारा। आज ये वही है। चलते हैं। बंदरों से तो बच के रहना पड़ेगा। बड़ा डर लगता है उनसे। महल है, राधा रानी का महल है। हाँ, तो राजा क्यों इसमें रहता था? हम लोगों के भी बड़े भाग्य हैं जो हम आए हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने अब हम जाएंगे लाडली जी के मंदिर। फिलहाल तो इस खुलेगा तो इसको दर्शन करेंगे, दिखाएंगे आपको भी। थोड़ा आराम करते हैं। जयपुर के राजा माधव नाम था राजा ने इस मंदिर को बनवाया। राधा रानी जी का जन्म भी यही हुआ था, यही उनका महल है। तो यहाँ के जो राजा थे, जयपुर के रहने वाले राजा थे, जो कि माधव नाम था उनका राजा का, माधव प्रसाद नाम था राजा का। उन्होंने ही इस महल को निर्माण करवाया और उन्होंने ही इस महल को बनवाया। काफ़ी भव्य सुंदर महल है। इस वक्त दोस्तों हम कुशल बिहारी जी के मंदिर में हैं। फिलहाल तो इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर खुला नहीं है, पट खुला नहीं है, तो इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही खुलेगा हम आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के। ये है कुशल बिहारी जी का मंदिर, तो दिखाते हैं। यहीं बैठ के हम इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर खुला नहीं, खुलेगा तो हम दर्शन कराएंगे। देखिए ये वो मंदिर का पट है जो भी खुला नहीं है।
4:30-5 बजे तक खुल जाएगा। 15-20 मिनट और बाकी है, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा लाडली जी के दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ भी आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए हम लोग सब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पट खुलने का। पट बंद हो जाता है दोपहर में 2 बजे, 1 बजे बंद हो जाता है, तो सीधा खुलते हैं 4:30-5 बजे खुलते हैं। कुशल बिहारी मंदिर जी के जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था वहीं बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते रहिए। राधे राधे। दरवाजे खुल गए, पट खुल गया, सब जा रहे अंदर। मैं भी आप सभी को अंदर लेके चलता हूँ। चलिए चलते हैं, मंदिर के अंदर के दृश्य का दर्शन कराते हैं। आइए, राधा रानी को ये कुछ अंदर के दृश्य, लाइट कुछ है नहीं। अंदर के दृश्य कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ राधा रानी ने जन्म लिया था, ये वही वो स्थान है। अभी देखिए वो आगे का भी पट खुलेगा, तो दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे 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 राधे। हम बैठे हैं, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। दर्शन करने के बाद अब आगे की तरफ परिक्रमा मार्ग के नीचे की तरफ लाडली जी के दर्शन करने। यहाँ से मार्केट मतलब मंदिर के बाहर ही निकलते ही बाजार वगैरह है। जो परिक्रमा नहीं कर सकते वो इस तरह बाइक से कर सकते हैं, इस तरह बाइक से कर सकते हैं। किशोरी जी का मंदिर, उंगली पकड़ ली। तो दोस्तों लाडली जी के मंदिर से 100 मीटर पहले जो ये स्थान दिव्य स्थान है, ये है नारायण भट्ट जी का स्थान, जहाँ पे नारायण भट्ट जी ने तपस्थली है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तो किशोरी जी ने यहाँ पे मूर्ति के रूप में प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए थे, उनके प्रसन्न होकर के उनके तप से। तो ये है नारायण भट्ट जी का स्थान। तो हम यहीं पे आपको दर्शन कराते हैं, जो उनका समाधि स्थान है। ये अंदर की तरफ थोड़ी अंदर जाते हैं नारायण भट्ट जी के। ये जो वृक्ष जो दिख रहे हैं, ये दोनों तरफ ये एक जड़ से 4 वृक्ष है। देखिए यहाँ पे 2 इधर है, 2 इधर है। इसी के पीछे जो है उनके तपोस्थली जो उनका समाधि है नारायण भट्ट जी का, वो यहीं पे है। तो हम आपको यहाँ के अंदर के कुछ नज़ारों का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे कुछ संतों के भी जो संत लोग यहाँ तपस्या करते हैं, उनका समाधि है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर स्थान है। यहाँ पे राधा रानी जी का रास मंडली, महान संत नारायण भट्ट जी के जो ये पीछे की तरफ जब आप आइएगा अंदर में, काफ़ी सुंदर सुंदर आपको लताएं वृक्ष वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सुकून है। आप यहाँ थोड़ा देरी बैठ करके इनका आनंद ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव है, जो एनर्जी है, वो उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
सभी संतों के समाधि के भी दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप आइए तो यहाँ पे थोड़ा देरी आप 5 मिनट 10 मिनट रुक करके यहाँ के स्थानों के अच्छे से दिव्य दर्शन करिए, संतों के दर्शन करिए, तो आपको भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। है तो ये उनका रास मंडली स्थान है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा आगे आकर के यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के वृक्ष जो है दिख जाएंगे। ये जो पतले से गोरे गोरे से वृक्ष थोड़े दिख रहे हैं, ये राधा रानी जी का, और ये जो सावले से जो वृक्ष दिख रहा है ये किस भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है। ऐसा मान्यता है, यहाँ माना जाता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ पे रास रचती हैं। यहाँ पे आज भी वो आती हैं, विराजमान होती है, बैठती हैं। ये है उनका स्थान, रास मंडली स्थान। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किशोरी जी के लाडली जी का यहाँ से 100 मीटर आगे मंदिर है, तो हम आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। तो आगे चलते दोस्तों, चलिए। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। ये है राधा रानी जी का मंदिर। यहाँ से हम जाएंगे अभी सीढ़ी से नीचे, फिर ऊपर। तो भैया तुम कहाँ का बताया आपने? तो दोस्तों हम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, विजवान चल। ये है लाडली जी। जल्दी फोटो लेकर लोग चलो 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 आगे चलो। बनाए क्या बना रहे, देख तो बना रहे। नाम श्री कृष्ण जी। आने दो तो हम इस वक्त राधा रानी जी के लाडली जी के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, इस वक्त ये भी इस मंदिर के अंदर जो राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए है, काफ़ी भीड़ है। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो हम भी दर्शन करिए, आप भी दर्शन करिए, ऐसा महसूस करिए आप भी श्री किशोरी जी के लाडली जी के मंदिर के अंदर का ये दिव्य दर्शन करें, जो कि हम यहीं पे अंदर में हैं। तो आप भी दर्शन करिए। ये गर्भगृह है। राधा रानी की जय, जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
दोस्तों अभी अभी मैंने आप सभी को राधा रानी लाडली जी का दर्शन कराया। तो अभी हम इस वक्त लाडली जी के मंदिर पे ही हैं। ये मंदिर भानगढ़ पर्वत पे स्थित है। ये ब्रह्मांचल पर्वत पे है जो भानगढ़ के नाम से स्थित जाना जाता है। तो ये भानगढ़ राधा रानी के पिताजी का नाम ब्रिजभान था, तो उन्हीं के नाम से इस स्थान का भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये लाडली जी का मंदिर है। ये ऊपर का कुछ दृश्य है, देखिए ये है भानु दुलारी राधा रानी जी का है, ब्रिजभान दुलारी श्री राधा रानी जी का मंदिर। तो हम आप सभी को यहाँ से आपको बरसाने की जो जगह है मैं आपको दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ये बरसाना का जो दृश्य है काफ़ी अद्भुत और काफ़ी सूर्य। देखिए ये वो जो आपको टीन साइड दिख रहा ब्लू कलर का, वो वहाँ से हम लोग ऐसे परिक्रमा मार्ग से होते हुए आए हैं। यहाँ से देखिए ऐसे होते हुए ऐसे आए हैं, सीधा ऐसे होते हुए फिर लाडली जी के मंदिर के पास आए हैं दर्शन करने। अब हम यहाँ से फिर नीचे जाएंगे दर्शन करते हुए। अब देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको भी लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। देखिए काफ़ी सुंदर काफ़ी अद्भुत नज़ारा यहाँ से आपको दृश्य देखने को मिलेगा बरसाने का। ये बरसाना गांव जो कि आपको पूरा यहाँ से दृश्य देखने मिल रहा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बेहतर। हम यहाँ से आए हैं, यहाँ पे गए लाडली जी का दर्शन कर रही। अब यहीं से हम वापस सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की ओर जाएंगे। वहाँ से देखिए पहले जो लाडली जी का जो मंदिर हुआ करता था वो पुराना वाला वो है, देखिए वो टूटा सा दिखा रहा। पहले वहाँ लाडली जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब वो पुराना हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो बनाकर यहाँ बना दिया गया यहाँ पे। तो यहीं पे लाडली जी की मूर्ति को यहीं लाके ब्रिज स्थान दिया गया, बैठाया गया। तो ये पहले पुराना वाला था और अब ये यहाँ पे नया वाला है। तो ये पुराना वाला। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे, तो हम आप सभी को दर्शन भी कराएंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। तो राधे राधे दोस्तों। तो चलिए चलते नीचे, आगे भी आपको दर्शन कराते हैं। इसी द्वार पे ही भगवान श्री कृष्ण के कामधेनु के निशान है, जो खुर के निशान होते हैं ना, कामधेनु के खुर के निशान। देखिए यहाँ पे ये कामधेनु के खुर के निशान है, मतलब पाँव जो होता है ना वो देखिए ये कामधेनु जी के जो पाँव है उनका ये निशान है। तो आप भी दर्शन करिए, बड़ा दिव्य दर्शन है कामधेनु जी का यहाँ भगवान श्री कृष्ण का। तो यही अब हम आपको लाडली जी के पैरों के निशान के दर्शन कराते हैं। जब लाडली जी जब छोटी थी तो उनका जो चरण था, चरण चिन्ह हम आपको यहाँ देखिए चरण है, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो देखिए चरण का ये निशान है, लाडली जी श्री जी का चरणों का ये निशान है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए कि चरणों के निशान, अब यहाँ से देखिए और अच्छे से दर्शन करिए चरणों के निशान का। तो देखिए किशोरी जी लाडली जी का जो चरण था, देखिए चरण का आकार है, ये उनके चरण का ये जो निशान है ये पैरों के, तो ये श्री जी के चरणों का निशान है। यहाँ पे ये रखा गया है दर्शन करने के लिए। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, इसी सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर भी आएंगे दर्शन करने और यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन हम परिक्रमा मार्ग से आते हुए आपको दर्शन कराए हैं। तो परिक्रमा मार्ग से ही होते हुए ये भी परिक्रमा मार्ग पे ही आते हैं लाडली जी का मंदिर। तो आप यहाँ से परिक्रमा करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप सीधा नीचे चल जाएंगे, जो आपको अब सुदामा चौक आएगा। यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे प्रसाद, चुनरी, लाडली जी का जो प्रसाद होता है ना वो सब बिकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मार्केट, छोटे छोटे बाज़ार हैं। यहीं पे किशोरी जी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। ये ब्रज की गलियां हैं, किशोरी बरसाना, यहीं पे वो खेला करती थी। यहीं इनका ये महल था, तो यहीं खेला भी करती थी। ये ब्रज की गलियां हैं, यहाँ पे काफ़ी दुकान भी हैं, नीचे मार्केट है छोटी मोटी। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन करा रहे हैं। तो दर्शन करते हुए चलिए, ऐसा फील करिए आप भी आ गए। अब हम आए हैं सुदामा चौक, इसको सुदामा चौक भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सुदामा चौक है, यहाँ पे ये मार्केट है, छोटी मोटी कुछ मार्केट दुकानें हैं। तो देखिए हम यहाँ से जाएंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है। और हम देखिए यहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लाडली, जो परिक्रमा मार्ग में शुरू किया था आपको बताते ये रास्ता राइट में जो जाता है लाडली जी के मंदिर को दर्शन होते हुए जाता है, ये सीढ़ियों से माध्यम से ऊपर। और हम तो परिक्रमा मार्ग में गए थे, तो हम आपको चलिए अब यहीं पे हमारा जो परिक्रमा होता है समाप्त, हम आगे आपको दिखाते हैं हम कहाँ पे अपने परिक्रमा का जो समापन है करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं वो जगह से जहाँ हमने परिक्रमा शुरू किया था, तो आप भी दिखाते हैं। और कुछ यहाँ पे लाडली जी का
पुराना भव्य छोटी मोटी जो खेला करती थी जहाँ पे अष्ट सखियों के साथ, ये वो जगह है। तो मैं आप सभी को अंदर लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। पहले किशोरी जी अपनी सखियों के साथ यहीं खेला करती थी, रास रचा करती थी। देखिए काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना है, ये पहले का है, बहुत पुराना है, देख सकते पुराना, बहुत पुराना है। जब 5000 वर्ष पुराना ये जब माटी वाटी का हुआ करता था, पहले का जो पत्थर से ये बनाया गया था। देखिए ये जो बना हुआ है प्राचीन मंदिर है अष्ट सखी महाराज जी का। यहाँ पे श्री किशोरी जी यहाँ पे क्रीड़ा किया करती थी, क्रीड़ा स्थली रास भूमि दिव्य दर्शन। देखिए यहीं पे क्रीड़ा करती थी, मतलब खेला करती थी, अपने सखियों के साथ रास किया करती थी। तो यही वो जगह है। तो हम आपको अंदर लेके चलिए दिखाते। ये जो देख रहे हैं ना, अब लकड़ियों के लोग बनाते हैं ना दरवाज़ा लगाने के लिए। अब ये पहले का पत्थर का देखिए कैसे गढ़ा गया, पत्थर का है ये, लकड़ी का नहीं। ये देखिए पुराना काफ़ी, इसको छोड़ा गया है इसलिए कि ये किशोरी जी का जन्म स्थान की जगह पे है जहाँ वो खेला कर। पहले देखिए पत्थरों से कैसे बनाया जाता था, अब ऐसा नहीं बनता। अब तो पत्थर और अब तो ईटा गिट्टी से बनाया जाता है। तो यहीं किशोरी जी खेला। ये स्थान इसलिए यहाँ छोड़ा गया है क्योंकि लोगों को प्रमाण मिल सके कि यही वो स्थान है द्वापर युग का जहाँ पर राधा रानी क्रीड़ा किया करती थी, अपने सखियों के साथ खेला करती थी। तो देखिए अंदर का कुछ इस प्रकार का दृश्य है, काफ़ी खंडर टाइप बन चुका है, पुराना दृश्य है। द्वापर युग का जो मकान हुआ करता था पहले इस तरह का ही हुआ करता था। तो ये अभी भी उस युग का मकान अभी भी इस कलयुग में पड़ा हुआ है। तो ये तो आगे का जो बना हुआ है, बनाया गया है। लेकिन अष्ट सखियों की चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ। देखिए ये भगवान श्री कृष्ण बीच में, ऊपर आपको दिख रहे होंगे राधा रानी अष्ट सखियाँ। तो इस तरह के हैं। अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं। तो हम चलते हैं अपना जो परिक्रमा चालू किए थे जहाँ से, वहाँ पे समापन करेंगे। तो ये जो गलियाँ हैं जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खेला करते थे राधा रानी के साथ, यही वो ब्रज की गलियाँ हैं, द्वापर युग की गलियाँ। अब तो यहाँ पे जो सुधार हुआ है, सड़कें वगैरह सो बनाया गया, वो सब तो नया है। लेकिन बाकी जो गलियाँ हैं ये काफ़ी पुरानी प्राचीन 5251 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे मार्केट भी है, बाज़ार भी है। परिक्रमा मार्ग पे आप बहुत कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं अपने घर के लिए। तो हम देखिए यहीं से परिक्रमा चालू किए थे और यहीं पे समापन भी कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं आगे। देखिए वो जो लेफ़्ट में जो रास्ता जाता है वहीं से मैंने परिक्रमा चालू किया था और यहीं पे आके समाप्त करते हैं। देखिए ये मैं यहाँ से गया था, परिक्रमा चालू किया था, और यहाँ से जो जाता है लाडली जी के मंदिर, देखिए ये परिक्रमा मार्ग। तो मैं यहीं से शुरुआत किया था, आपको भी अपने साथ लेकर के चला था। तो आप भी हमारे साथ चले थे, परिक्रमा किए थे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो रास्ता यहीं से हम आए हैं वापस, तो यहीं से आप लाडली जी के मंदिर को भी दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट परिक्रमा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम दर्शन कर लिए राधा रानी जी के, आपको भी दर्शन कराएं। तो कैसा लगा? राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें बताइए कैसा लगा। अभी हम तो बरसाने में ही हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे मथुरा, हम जाएंगे यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि परिक्रमा कैसे शुरू करते, कहाँ से शुरू करते, सब बारीकियों से आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो आप पूरा लगातार इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप भी दर्शन करते रहिए। ऐसा लगना चाहिए आपको भी कि आप भी मथुरा आए हैं, वृंदावन आए हैं, गोकुल आए हैं, बरसाने आए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। सारी चीज़ों की आप महसूस करिए, फील करिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से गोवर्धन, वहाँ लेंगे होटल्स वगैरह, रेस्ट करेंगे। तो कल सुबह 4 बजे से जाएंगे परिक्रमा करने। आप सभी को भी दिखाएंगे, तो बने रहिए दोस्तों। राधे राधे। अभी फिलहाल हम बस स्टेशन में, आप मेरे पीछे बस देख सकते हैं। गोवर्धन, यहाँ से गोवर्धन के लिए बस मिल जाते हैं, मथुरा के लिए भी मिल जाते हैं, वृंदावन के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों राधे राधे, चलते हैं। अब हम गोवर्धन होटल में पहुँच के आपको बात करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।